पेरोल पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो नियम है कि उसके साथ पुलिस वाले रहते हैं। क्यों पुलिस वाले रहते हैं? इसलिए कि वो पेरोल का दुरुपयोग नहीं करे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के लोग और ख़ास करके जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके साथ तो पुलिस और मुस्तैदी से होती है कि वो भाग भी सकते हैं, पेरोल तोड़ भी सकते हैं या फिर कोई गलत काम कर ले सकते हैं, तो इसलिए पुलिस उनके साथ रहती है। लेकिन जो सूचना आ रही है उसमें अभी तक कोई वो चाहे डीजीपी हों या और जो पदाधिकारी हैं उनके या वहाँ के जो सीनियर एसएसपी हों, उन लोगों ने कोई नहीं बताया कि वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी। तो इस तरह के क्राइम को जो पारस हॉस्पिटल में हुआ पटना में, जहाँ राजधानी है, पुलिस के सारे आला अधिकारी रहते हैं, वहाँ इस तरह की घटना हुई थी। इस राज्य के लिए से शर्मसार का विषय क्या होगा। और उसका डीजीपी बोलता है कि क्राइम का रेट इसलिए बढ़ गया है कि किसान खेती से अभी फुर्सत में है। किसान को तो कभी फुर्सत है ही नहीं, इन लोगों को फुर्सत है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे पटना में भी है और मुजफ्फरपुर में भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जो सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए तो ये जो तौसीफ बादशाह है ये पटना का है। बाकी जो दूसरे लोग हैं 4, वे लोग टोपी लगाए हुए हैं जिसके कारण उनका चेहरा कुछ छुप रहा है या वो लोग अपने चेहरे को दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। जब बाहर भी निकलते हैं तो भागते हुए जाना चाह रहे हैं। लेकिन तौसीफ बादशाह न तो आने के समय और न तो जाने के समय घबराहट में है, यानी उसको पता है कि हमको इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसी चर्चा हो रही है। इन लोगों को पूर्व में अपराध होने से पहले पता रहता है कि अपराध होने वाला है। सारा पुलिस का अधिकारी जानता है, आला अधिकारी से लेकर छोटा अधिकारी तक, कि कहाँ क्या अपराध होने वाला है। ये लोग क्राइम के मौसम वैज्ञानिक है, पुलिस वाले लोग। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और कल हमने जो एक वीडियो देखा और जिससे एक बहुत ही सनसनीखेज़ जो है वो फिल्मी अंदाज में किस तरह से 5 शूटर्स जो हैं वो पटना के एक चर्चित अस्पताल के अंदर आते हैं और वहाँ पे आईसीयू में जो कि एक अपराधी था चंदन मिश्रा, उसको गोली मारकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात थी इसमें कि वो अपराधी जो आईसीयू में या फिर उस वार्ड में भर्ती था वो पेरोल पर था, यानी कि वो खुद भी जेल से वहाँ पर आया था। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है ये पुलिस और प्रोटेक्शन व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। ये काफ़ी उसके बाद से चर्चा का मुद्दा बन गया है। इसलिए हमने भी आज स्टूडियो में हमारे 2 मेहमानों को आमंत्रित किया है जो इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ में हैं किसान नेता वीरेंद्र राय जी जो कि अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ ही चलते हैं। और कल जो घटना हमने देखी, जो सीसीटीवी फुटेज आया है उस हॉस्पिटल का, जहाँ पे कि 5 शूटर बड़ी फिल्मी अंदाज में अंदर आते हैं, पिस्तौल निकालते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसकी? देखिए, ऐसा है कि जब आप सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हैं तो बहुत स्पष्ट है कि उस पूरे लॉबी में एक आदमी भी नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कुछ पीले शर्ट वगैरह में है, जो छुप जाता है, बाकी एकदम कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और कमरा नंबर 209 अपने आप खुल जाता है, यानी उसमें ऐसा है कि बोल्ट भी नहीं लगा हुआ है। पेरोल पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो नियम है कि उसके साथ पुलिस वाले रहते हैं। क्यों पुलिस वाले रहते हैं? इसलिए कि वो पेरोल का दुरुपयोग नहीं करे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के लोग और ख़ास करके जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके साथ तो पुलिस और मुस्तैदी से होती है कि वो भाग भी सकते हैं, पेरोल तोड़ भी सकते हैं या फिर कोई गलत काम कर ले सकते हैं, तो इसलिए पुलिस उनके साथ रहती है। लेकिन जो सूचना आ रही है उसमें अभी तक कोई वो चाहे डीजीपी हों या और जो पदाधिकारी हैं उनके या वहाँ के जो सीनियर एसएसपी हों,
उन लोगों ने कोई नहीं बताया कि वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी, जबकि वो व्यक्ति चंदन मिश्रा पेरोल पर था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि एकदम जो लोग गए थे वो जानते थे कि यही चंदन मिश्रा है, इसलिए कि चंदन मिश्रा के साथ अंदर में 2 लोग और मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को खरोच भी नहीं, सिर्फ एक आदमी को पैर में, जैसा कि कहा जा रहा है कि पैर में गोली या छर्रा या जो भी लगा है, लेकिन एक आदमी को तो कुछ हुआ भी नहीं है। और जबकि वो बिल्कुल छोटा कमरा है, 10 बाई 9 या 8 का कमरा है, जैसा कि सूचना आ रही है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये सेंट्रलाइज, जैसे जहाँ भी कहीं भी सीसीटीवी लगता है, वो छोटा जगह हो या बड़ा जगह हो, लेकिन वो तो पारस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, तो वो सीसीटीवी का सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होता है एक जगह से, जहाँ की 1-2 आदमी उसके 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, ताकि वो उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि कोई आदमी कोई इस तरह की गतिविधि में तो नहीं लगा हुआ है, या कोई आदमी हॉस्पिटल से किसी से लड़ तो नहीं रहा है, किसी से झगड़ तो नहीं रहा है, वो हॉस्पिटल का बिना पैसा चुकाए हुए भाग तो नहीं रहा है। ये सब को देखने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि वो आए भी और चले भी गए, लेकिन सीसीटीवी को जो देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो व्यक्ति था, उसने कहीं किसी को सूचित करने का प्रयास नहीं किया। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे पटना में भी है और मुजफ्फरपुर में भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जो सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए तो ये जो तौसीफ बादशाह है ये पटना का है, बाकी जो दूसरे लोग हैं 4, वे लोग टोपी लगाए हुए हैं, जिसके कारण उनका चेहरा कुछ छुप रहा है, या वो लोग अपने चेहरे को दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। जब बाहर भी निकलते हैं तो भागते हुए जाना चाह रहे हैं। लेकिन तौसीफ बादशाह न तो आने के समय और न तो जाने के समय घबराहट में है, यानी उसको पता है कि हमको इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। अब लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ये ऐसा तो मामला नहीं है कि इसको, ये जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया कि जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब कड़ाई करना शुरू किया तो अपने से गले में लोगों ने लटका कर, और लोग कुछ छोटे मोटे भी क्राइम करके और जेल में जाना पसंद किए, क्योंकि उनको लगा कि साहब बाहर में अगर होंगे तो शायद इनकाउंटर हमारा हो जाए, इसलिए वो जेल के अंदर अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे, और यूपी के जेलों में भरमार हो गई वैसे लोगों की। तो एक जो चर्चा चल रही है वो ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तौसीफ बादशाह को भी ऐसा लगा हो कि हमारे लिए भी जेल ही सुरक्षित है और लंबे समय तक हमको जेल में रहना चाहिए, इसलिए उसने एकदम फिल्मी स्टाइल में अपने चेहरे को, बल्कि वो चाहता था कि हमारा चेहरा सब लोग देखे और पहचाने, और इसीलिए जल्दी पुलिस पहचान भी गई। अभी तक देखिए पुलिस ने उस 4 को नहीं पुलिस पकड़ सकी है, वो सिर्फ टोपी लगाने से उस 4 का चेहरा अभी छुपा हुआ है, लेकिन तौसीफ को 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में पुलिस ने पकड़ लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई इस तरह की बात हो जो कि पुलिस के तरफ से ही, जो पुलिस के नीचे के पदाधिकारी हैं उसने उसको सूचना दी हो कि भाई तुम्हारे बाहर रहने में तुमको खतरा है, इसलिए तुम एक ऐसा क्राइम करो जिसमें कि लंबे समय तक तुमको बेल नहीं मिले और तुम जेल में चले जाओ, ताकि तुम सुरक्षित रह सके। तो ये जो है सो मामला बन रहा है कि या तो वो स्वयं कि दोनों काम उसका हो गया कि एक तरफ तो उसने अगर जो अभी कहना है कि साहब उसके राइवल गैंग जो शेरू का गैंग है उसने सुपारी दिया था, तो उसको दोनों फ़ायदा हो गया कि सुपारी से उसको अच्छी खासी रकम भी उसको मिल गई होगी, और उसके बाद वो जेल में भी कल पकड़ा गया और जेल में भी चला गया। तो इस तरह से, तो इसलिए इसमें छानबीन, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसमें हो सकता है कि जो राजनेता हों वो कहीं ना कहीं उसका सूत्र राजनेताओं से भी जुड़ रहा हो। अब कौन राजनेता हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये तो पुलिस के अनुसंधान का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस को इन बातों का जवाब देना चाहिए कि भाई अगर पारस ऐसे हॉस्पिटल में, ठीक है कि वो चंदन मिश्रा भी दुर्दांत अपराधी था, लेकिन किसी को भी जान से मार देने का, और वो भी हॉस्पिटल में जब वो इलाज के लिए भर्ती है, अगर इनकाउंटर हो जाए, वो गोली चला रहा है, इधर से गोली चल रही है, तो फिर अलग की बात है। लेकिन कोई निहत्था व्यक्ति अगर बैठा हो रूम में अपने इलाज करा रहा हो
और उसको मार दिया जाए तो ये मानवाधिकार का हनन है। और इसलिए निश्चित रूप से पुलिस को ये जवाब देना चाहिए और पारस हॉस्पिटल को भी जवाब देना चाहिए कि भाई आप 7:30 बजे दिन में सुबह में घटना घट रही है और लगता है कि जैसे उन लोगों के लिए पूरे लॉबी को खाली कराया गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग करने वाली जो के जो लोग थे वो लोग भी वहाँ से हट गए हों, सारे गार्ड्स सो गए हों 7:30 बजे सुबह में। इस तरह एक लगता है कि सियोनिस्ट ढंग से इसको करने का प्रयास किया गया है। इसलिए इस पर काफ़ी मंथन और काफ़ी अनुसंधान की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक ये जो घटना है इसके ऊपर ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र की जो है वो बू आ रही है ये पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। अब हम वीरेंद्र राय जी, आप किसान नेता हैं, इस पूरी घटना के साथ साथ एक और बात जो कल समाचार की सुर्खियां बटोरे हुए था वो था कि एडीजी कुंदन कृष्णन जी का स्टेटमेंट कि जब उनसे पूछा गया कि अपराध की इतनी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं तो उस पर उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र सा बयान दिया। और एक किसान नेता होने के नाते जब आपने ये बयान सुना तो आपकी प्रतिक्रिया क्या था? किसान इस राज्य में क्रिमिनल कहाँ है? किसान को कहाँ फुर्सत है क्राइम करने का? गाय दूहना, भैंस दूहना, खेती बाड़ी करना, अभी धान का रोपनी है तो किसान तो दिन रात खेत अपना रोपने में लगा हुआ है। बारिश कम हुई तो पानी का पटवन करके किसान रोपता है। किसान को 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा फुर्सत कहाँ है? किसान तो अपने काम में मस्त है। ये पुलिस वाले लोग किसानों पर इस तरह का आरोप जो थोपते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इनको जानकारी नहीं है, खेती किसानी को कभी इन्होंने देखा ही नहीं। पुलिस वाले का अभी जो काम है गांव में कि जो शराब बेचता है लड़का उसको चिन्हित करके सबसे मंथली पैसा लेना, थानेदार पैसा वसूल के एसपी साहब को देता है, एसपी साहब देंगे राज्य में, उनका जहाँ तक है राजनेताओं को देंगे। चुनाव का समय आ रहा है तो इन लोगों को फुर्सत तो इससे नहीं होता है। तो इस तरह के क्राइम को जो पारस हॉस्पिटल में हुआ पटना में, जहाँ राजधानी है, पुलिस के सारे आला अधिकारी रहते हैं, वहाँ इस तरह की घटना हुई तो इस राज्य के लिए से शर्मसार का विषय क्या होगा? और उसका डीजीपी बोलता है कि क्राइम का रेट इसलिए बढ़ गया है कि किसान खेती से अभी फुर्सत में है। किसान को तो कभी फुर्सत है ही नहीं। इन लोगों को फुर्सत है कि बंधा पैसा मिलता रहता है और सब ऊपर से नीचे तक ये चैनल बना हुआ है। साधारण एक छोटा क्रिमिनल से लेके राज का बड़ा से बड़ा क्रिमिनल तक, राजनेताओं तक, पुलिस तक, सब लोगों की संलिप्तता है। और ये लोग अपनी जवाबदेही भोला भाला किसान पर उतारते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है कि इस राज्य का डीजीपी इस तरह का गैर मतलबी बयान देता हो। सुने हैं कि वो माफ़ी भी मांगे हैं, लेकिन कितना अनप्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरह के लोगों को कम से कम खेती किसानी को अब भी जाके देखना चाहिए कि किसान को कब फुर्सत होता है, कब सोता है, कब भजन करता है, कब गाता है, कब खाता है। तो निश्चित रूप से इन लोगों को पता चलेगा कि इस राज्य में अभी भी डीजीपी साहब, कम से कम आप जिस हौसले से बोले हैं, अन्न का कोई फैक्ट्री नहीं खुला है, वो किसान ही एडीजी जो किसान ही खोला है। किसान के फैक्ट्री में तैयार होता है जिसको आप खाते हैं, और आप वो खाद वाला और 2 नंबर का जो पैसा का अनाज खाए हैं। इस तरह से आपका बयान आ गया है जो आम पब्लिक को शर्मसार करने वाला है। और एक और बात है वीरेंद्र राय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एडीजी ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने एक और बात कही कि अपराध का मौसम सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपराध का मौसम अभी कहाँ, अभी तो खेती का मौसम है। आम का खेती हुआ, लीची का खेती हुआ, फल सब्जी का खेती हुआ। अभी जो खेत में किसान लगाएगा वही न काटेगा, वही न जो बोएगा, जोतेगा, रोपेगा वही न काटेगा। अभी अपराध का मौसम कहाँ है? अपराध के मौसम की जानकारी, ये लोग मौसम वैज्ञानिक है, इसका मतलब इन लोगों को पूर्व में अपराध होने से पहले पता रहता है कि अपराध होने वाला है। सारा पुलिस का अधिकारी जानता है, आला अधिकारी से लेकर छोटा अधिकारी तक, कि कहाँ क्या अपराध होने वाला है। ये लोग क्राइम के मौसम वैज्ञानिक है पुलिस वाले लोग, इसलिए इनको पता चल गया कि मौसम क्राइम का है।
इनको पता रहता है क्राइम होने से पहले, छोटे बड़े सभी पुलिस वाले को, कि आज एक क्राइम होना है। जैसे पारस हॉस्पिटल में इन लोगों ने सुयोजित ढंग से इस तरह का काम करवाया, इस षड्यंत्र से पता चलता है। और एक ये भी तो सवाल उठता है इसके बाद कि अगर आपको ये पता था कि ये अपराध का मौसम है, एक सेकंड के लिए हम मान लें कि अपराध का मौसम पुलिस को पता था, तो पुलिस को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए या इतना लचर होना चाहिए? तो सारे पुलिस के लोग सिस्टम में बिके हुए हैं, तो इनको तो पता था जो अपराधी सुपारी का पैसा लेगा उसमें इनके भी लोगों का कमीशन था, तो ये कैसे इसको एडजस्ट कर सकते थे, कैसे पुलिस को खड़ा रखते लॉ एंड ऑर्डर का सवाल लेके। जी, आप भी किसान नेता हैं, आप भी जगह जगह घूमते हैं, इस तरह की परिस्थितियां जब देखते हैं तो लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बिहार में पूरी तरह से चरमरा गई। व्यवस्था तो और ख़राब होगी, व्यवस्था तो है ही नहीं, पुलिस बिल्कुल मशगूल है पैसा वसूलने में, क्राइम के ओर कोई ध्यान नहीं है। क्रिमिनल भी समझ रहा है कि इस चीज़ को पैसा से लिंकअप हो गया है सारा चीज़, इसलिए ये लोग जानते हैं कि पैसा से ही सारा चीज़ हो रहा है। ऊपर से इनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, लेना देना सब पैसे से होता है, और कितने दिन तक ये पदस्थापित कहाँ किस थाना में रहेंगे, पैसे के बदौलत होता है। इसलिए इस पैसा ही पुलिस के लिए प्राथमिकता है। तो पैसा ही पुलिस के लिए प्राथमिकता बन गई है और सुरक्षा कहीं ना कहीं तो पूरे बिहार में चरमराई हुई दिखाई दे रही है। ये तो अब हम मीडिया के माध्यम से अलग अलग खबरों और जितनी तमाम हत्या की घटनाएं हुई हैं उससे तो ये बात अब हम अगर छुपाते हैं तो ये बहुत हास्यास्पद ही हो जाएगा। तो ये थी अभी जो हमारे मेहमान थे जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, और लेकिन देखते हैं कि अब धीरे धीरे पुलिसिया जांच में और क्या सब सामने आता है। हम अपेक्षा करते हैं कि अभी भी जो है वो पुलिस पहले से ज़्यादा सतर्क होगी और ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगा और जो हो गई हैं उनके ऊपर जाँच होकर के त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। वीरेंद्र राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके चैनल के श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद, आप सबों को भी बहुत धन्यवाद। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।